You know why this ragging is very important in our life? Simply because it plays a vital role to develop your personality, your character. आज जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे ऑफिसर नहीं बन पा रहे, जो अच्छे बेटा नहीं बन पा रहा, एक अच्छा सिटीजन नहीं बन पा रहा, सिंपली बिकॉज ऑफ कि हम मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज कैंपस को मिस कर रहे हैं। देयर इज नो कॉलेज कैंपस एट ऑल। हम सिर्फ एडमिशन लेते हैं, फिर एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर से फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। ये जो कॉलेज कैंपस एरा है दैट हैज गॉन फेडेड अवे इन आवर लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है ना, प्राइवेट स्कूल में जितने भी बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, आप देखेंगे 90% बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। किसी का बाप राजमिस्त्री है, किसी के पास टेम्पो चला रहा है, किसी का बाप ठेला चला रहा है, किसी का बाप वेंडर है। आप जरा सोचिए, जो कभी इंजीनियर नहीं बन सका, जो कभी बीए पास नहीं कर सका, वो ठेला चला रहा है, वो राजमिस्त्री है, लेकिन उसके दिमाग में एक हिच है, एक वेदना है कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा बेटा बनेगा। इसलिए प्राइवेट स्कूल में जब भेजता है, सरकारी स्कूल में नहीं भेज के गर्व से कहता है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। बोलता है ना, गर्व से कहता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों? वो ठेला चलाने वाला बाप गर्व से कहता है कि जानते हैं सर, अपना बेटा को पेट काट के हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, खासकर जिनका बाप ठेला चलाता है, वेंडर चलाता है, जब शाम को तुम लौटो और घर में जब सोने जाओ और जब तुम्हारा फीस भरने का वक्त आता है तो तुम्हारा बाप अपना मेडिसिन नहीं खरीदता है। तुम्हारा बाप एक्स्ट्रा काम करता है कि 1 तारीख है, अपने बच्चों का स्कूल का फीस भरना है। नहीं, सिर्फ दोस्त ये बात याद रखना कि रात में तुम्हारे फीस भरने के लिए तुम्हारा बाप सोता नहीं है। ये याद रखना कि तुम्हारा बाप जो कभी इंजीनियर नहीं बन सका, बीए पास नहीं करना, वो अपने सपने तुम्हारे थ्रू जीना चाहता है। वो भी जब तुम आईएएस बनोगे तो उसको लगेगा कि मैं आईएएस बन गया, इसलिए तुमको प्राइवेट स्कूल भेजता है। अपने बाप के पसीने को, उसके खुशबू को याद रखोगे तो तुम्हारे पास ये जो मोबाइल है ना, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम इंजीनियर बनोगे। इस बिहार के, इस सहरसा के 90% बाप इज ए फेल बाप। वो असफल इंसान है, उसने झेला है असफलता को, इसलिए तुमको प्राइवेट स्कूल भेजना चाहता है कि तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा असफल बाप भी सफल हो जाएगा, उनके भी सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे बाबूजी बोलते थे कि इस बार 300 रुपया महीना मेरे पास भेजते थे मेरे बाबूजी। वो कहते थे बेटा इस बार 300 रुपया नहीं भेज पाएंगे। तो हम अपने दोस्तों का बर्तन मांजते, बोलते भाई मुझे खाना खिला देना, हम तुम्हारा किचन साफ कर देंगे, मैं तुम्हारा खाना बना दूंगा। मैं ऐसा करता था और मैं पिताजी को कहता था कि बाबूजी चिंता मत कीजिए, मैंने अपने जीजा जी से मांग लिया पैसा। मैं मांगता नहीं था, मैं सोचता था कि मेरा बाप राजमिस्त्री है, मेरा बाप फटा हुआ कपड़ा पहन रखा है, मेरा बाप खाना नहीं खाता है कि 300 रुपया अपने बेटे को भेजना है। याद रखना, तुम्हारा बाप सोता नहीं है। याद रखना, तुम्हारी माँ दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में कपड़े नहीं लेती, उन्हें तुम्हारा फीस भरना होता है। याद रखना दोस्त, एक और सफल बाप, एक और सफल माँ तुम्हें इसलिए प्राइवेट स्कूल भेजा है कि वो भी सफल होना चाहता है। वो तभी सफल हो पाएगा जब तुम सफल हो जाओगे। नहीं, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज से आता था तो दीदी के घर जाता था मिलने के लिए। तो मेरी दीदी है ना, वो पराठा बनाती थी, करुआ तेल का पराठा।
कड़वा तेल लगा के पराठा बनाती थी, आलू का भुजिया बनाती थी कि भाई को पसंद है। मैं जाता तो मैं बोलता दीदी कभी तुम पराठा खाई हो? बोला नहीं खाए। कि तुम मुझे क्यों खिला रही हो? उसको अच्छा लगता है कि मेरा भाई इंजीनियर बनने वाला है, पराठा खिलाओगे, उसको अच्छा लगता है। कि तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी दीदी भी तुमको पराठा बना के खिलाए, एक गरीब दीदी जो कर्जे पे जीती है, तो तुम्हें भी इंजीनियर डॉक्टर बनना होगा। पटना में जब मेरे बच्चों का स्कूल में से नाम काट दिया गया, जब मैं फीस नहीं दे सका, एक अलग कहानी है। तो हमारी बच्चे आते थे, बोलते थे पापा आज मुझे खड़ा करके बोला कि अपने बाप को बोलो कि फीस देगा कल तक, वरना तुमको क्लास में आने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। मुझे बोलता था कि बेटे मैं जितने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के टीचर हैं, स्कूल वाले हैं, कृपया ये गलती मत कीजिए। अपने बच्चों को खड़ा करके ये मत कहिएगा कि तुम अगर तुम्हारा बाप फीस नहीं देगा तो तुमको स्कूल आने नहीं देंगे, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। आईपी गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत कीजिएगा। आप उसके बाप को बुलाइए, अकेले में कहिए। एक बच्चा जब खड़ा हो जाता है ना स्कूल में जब आप खड़ा करते हैं कि तुम्हारा बाप नहीं दिया है तुमको स्कूल का एग्जाम नहीं फीस करने देंगे, वो पूरा साल उसके डिप्रेशन में घुस जाता है। वो 1000 बार मरता है। He dies every moment कि my father had failed to pay my fees, how could I face my friends? अपने दोस्तों के सामने में वो फेस नहीं कर पाता। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप उन बच्चों से बात नहीं करके सीधा पेरेंट्स को कॉल कीजिए और कहिए कि भैया स्कूल का पेमेंट कर दो प्लीज। आप अगर आप ऐसा कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा है ना, बच्चे लोग कहते हैं, जैसे मैं भी जब मैं गया एकदम गांव से स्कूल में जब गया तो मैं देखा यार मैं तो एक ही पैंट पहनता हूँ रोज, एक ही शर्ट है नहीं। तो हमारे मन में आता था हमारा भी बाप इंजीनियर होता, हमारा भी बाप डॉक्टर होता तो उनको भी अच्छा शर्ट पैंट देता। तो मेरे मन में हीन भावना हो जाता था। लेकिन उसमें से एक दोस्त था मेरा, उसका आईपी तेरा बाप राजमिस्त्री है तो क्या हुआ, अपने बाप पे गर्व करो, चाहे ठेला चलाता है चाहे राजमिस्त्री चलाता है, वो मेरा बाप है। इसलिए आज भी मैं कहता हूँ कि मैं इंजीनियर बन गया, मैं नेता बन गया, एमएलए बन गया, मैं बिजनेसमैन बन गया, लेकिन जो मजा मुझे लिखता है बोलने में कि आईपी गुप्ता का बाप राजमिस्त्री था, मैं राजमिस्त्री का बेटा है। तो गर्व करो अपने बाप पे, अपने माँ पे, उसके पसीने पे, उसकी कमाई पे। कभी हीन भावना नहीं लाना है। और कभी भी लगे, इनमें से किसी को भी लगे कि यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि आपके फीस का आपके पास पैसा नहीं है और आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो नॉक द डोर ऑफ आईपी गुप्ता, मेरा दरवाजा खटखटाना। और टैलेंट हंट ये सिर्फ नाम मात्र नहीं होना चाहिए कि प्रतिभा खोज। द टैलेंट हंट मीन्स द टैलेंट हंट। एक स्कूल, ये 40 स्कूल में एक स्कूल भी अगर आपका विद्यार्थी लगता है कि 95, 98 अपने स्कोर करता है, उसका अगर वो गरीब है, आज से एक परंपरा चालू कीजिए, उसका 10% फीस माफ कीजिए। अगर उसका 10% फीस माफ करते हैं, and if he becomes an IAS officer, he will return back to your school and say, sir कि आपके स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं DM बन गया हूँ मुंगेर का, अब बताइए मैं आपके स्कूल क्या कर सकता हूँ।
The deduction of 10% your school fees will make a man a boy of IAS officer for your school. आपको लगता होगा कि हमारे फीस भी काटने के लिए आईपी गुप्ता भाषण दे रहा है, लेकिन that is the talent and the real name. जैसे वो बच्चियां जो नाच रही थी ना, लास्ट में बरहम बाबा वाला जो गाना था, वो जो ऐसे ऐसे कर रही थी ना वो बच्चियां, that is not easy. मैं सोच रहा था जब स्वागत गाना हो तो लड़कियों को बुलाता है, एक भी लड़का स्वागत गाना गाने लायक नहीं है। एक बड़ा गजब बात है यू नो भाई कि जो ग्रेस लड़कियां ला सकती है अपने चेहरे पे, जो स्टेप्स वो दे सकती है, जो भगवान को भी रिझा सकता है, वो सिर्फ बेटियां होती है। इसलिए जितने भी बच्चियां आई जो नाची जो गाई, मैं बड़ा गौर से देखता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ यार हमारी बेटी भी ऐसी नाचती है, किसी स्कूल में नाचती होगी ना, तो मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कितना बढ़िया बाप हूँ, मेरी बेटी नाच सकती है। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, यू आर गिविंग सच ए लवली स्टेज एंड ट्यून्स। बातें बहुत करना है लेकिन इनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करना